डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में 10 नंबर में पूछा जाता है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा क्वेश्चन है नंबर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यही होता है, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर्स भी बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ में हमने फर्स्ट लेसन का पिछले वीक में कर लिया था। इस वीक में आज मंडे है, सोमवार से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड लेसन। तो आप बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। ये थोड़ा सा टफ लेसन है क्योंकि ये नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा ये टफ लैंग्वेज है, तो इसको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस लेसन का नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस लेसन को मैंने पहले ही समझा दिया है आपको, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर तो हमने पहले ही कर लिए हैं, लेकिन इसके जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें नेल्सन मंडेला इस उनका नाम है। ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसमें देखिए आगे लिखा हुआ है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब होता है संघर्ष। लॉन्ग वॉक मीन्स यहाँ पे संघर्ष, टू फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष। तो किन्होंने किया? नेल्सन मंडेला ने किया था। और नेल्सन मंडेला के बारे में कहा जाता है कि वो लगभग 30 साल तक जेल में रहे। हम जानते हैं 30 साल बहुत बड़ा एक समय होता है, तो इतने लंबे समय तक उनको जेल में डाल दिया गया था। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना आप में लेसन हो जाता है। और इसका देखिए फर्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। इसमें आपको कुछ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है, जिसको आपको पढ़ना है और आंसर देना है, जो कि क्वेश्चंस नीचे लिखे हुए हैं। देखिए इसमें 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन 3 क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट है देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इसको पढ़ेंगे पैसेज को सबसे पहले। ऑन दैट लवली ऑटम डे। देखिए उस दिन ऑटम डे था। ऑटम मीन्स होता है पतझड़। पतझड़ का बड़ा ही सुंदर दिन था। लवली मीन्स बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर दिन था। आई वॉज एक्म्पनीड बाई माई डॉटर जिनैनी। और मैं साथ में था। एक्म्पनीड मीन्स तो किसी के साथ होना। और मैं अपनी पुत्री, अपनी बेटी जिनैनी के पास में था। ऑन द पोडियम। और मैं उस समय पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डी क्लर्क। तो डी क्लर्क फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। उन्होंने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में, डिप्टी प्रेसिडेंट का मतलब होता है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की। सेकेंड, दूसरे एक पहले उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की। देन थैबो मेवेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थोबो मेवेकी थी और उन्होंने वॉज स्वर्न, उन्होंने भी शपथ ग्रहण की एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने भी शपथ ग्रहण की। देखिए आगे इसमें बता रहे हैं, व्हेन इट वाज माय टर्न। अब मेरी बारी थी। टर्न, माय टर्न का मतलब होता है मेरी बारी। अब मेरी बारी थी। आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने शपथ ग्रहण की, मैंने प्रतिज्ञा की टू ओबे, कि मैं हमेशा जितने भी रूल्स होंगे, जितने भी नियम होंगे, जितने भी कानून होंगे, एंड अपहोल्ड, और हमारे संविधान में जितने भी नियम होंगे उनका सबका मैं पालन करूँगा। एंड अपहोल्ड, और उनको, उनकी जो मर्यादा होगी उनको बनाए रखूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और मैं हमेशा डिवोट मीन्स समर्पित कर दूंगा, माई सेल्फ मीन्स स्वयं को मैं समर्पित कर दूंगा, टू द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक, अपने देश के भलाई के लिए, अपने देश की अच्छाई के लिए मैं अपने आप को हमेशा देश के लिए समर्पित कर दूंगा। एंड इट्स पीपल, और इनके लोगों के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के लिए और देश के लोगों के लिए मैं हमेशा अपने आप को समर्पित कर दूंगा। तो ये एक पैराग्राफ है जो हमने अभी पढ़ा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओकेजन। ये ओकेजन क्या था? ओकेजन का मतलब होगा ये जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहे थे किस अवसर पर चल रहे थे, ये बताना हमें। तो देखिए इसमें आंसर है हमारा, द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज इंस्टॉल्ड इन साउथ अफ्रीका।
देखिए सबसे पहली फर्स्ट डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। फर्स्ट मीन्स पहली लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। देखिए रेशियल मीन्स होता है नस्लवादी, और नॉन रेशियल का मतलब होता है बिना किसी नस्ल के। साउथ अफ्रीका में सबसे पहली बार नस्लवादी जो एक सरकार होती थी, तो उसका जो है उसको उखाड़ फेंक दिया गया था, और सबसे प्रथम नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब नस्ल भेद की जो के बिना वाली जो मतलब उसकी बिना वाली जो सरकार थी, उसको साउथ अफ्रीका में बनाया गया था, इसलिए ये ओकेज़न था वहाँ पे। नेम द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट गिवन इन द पैसेज। प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम बताना है, तो क्या नाम है उनका? मिस्टर डी थोबो मैबेकी। देखिए ही इज़ थेबो मैबेकी वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू सस्टेन। ऐसे शब्द को ढूंढना है इस पैराग्राफ में जिसका मतलब टू सस्टेन होता है। टू सस्टेन का मतलब एक तरह होता है मेंटेन करना, या फिर किसी चीज़ को बनाए रखना, किसी मर्यादा को बनाए रखना। तो इसमें क्या शब्द हो सकता है आपके हिसाब से? इसमें हमारे हिसाब से एक शब्द हो सकता है अपहोल्ड एक ऐसा शब्द है इसमें जो कि टू सस्टेन का मीनिंग रखता है। इस तरह से करके ये हमें सॉल्व करना होता है। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी में इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में, कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे और फिर इसको लर्न करेंगे। थैंक यू।